तो दोस्तों आज मैं जो आपको भूतिया कहानी सुनाने वाला हूँ वो है मेरी नानी के घर की। पर ऐसे मजा नहीं आएगा यार, थोड़ा माहौल चेंज करते हैं। तो हाँ भाई, अब सही है। तो वो जो स्टोरी थी वो मेरी नानी की घर की नहीं, मेरी नानी की सिटी की थी। तो भाई स्टार्ट करते हैं द डार्क वीडियो का एपिसोड 1। तो भाई इमेजिन करो आप एक हॉस्टल में एक रूम में रहते हो और घड़ी में अभी हो रहा है 12 o'clock, वो भी रात के। और अचानक से आपके दरवाजे पे कोई दस्तक करता है, नॉक नॉक नॉक। और आप अंदर से एकदम से डर जाते हो और आपको लगता है बाहर कौन है। जब आपको लगता है कि शायद कोई स्टूडेंट होगा जो मेरे साथ ही पढ़ता होगा, रात में उसको कोई गप्पे सप्पे मारने होंगे या कुछ बताना होगा, तो वो मेरे पास आ गया होगा। और आप जाते हो और दरवाजा खोलते हो। जब आप देखते हो कि सामने कोई भी नहीं था और वहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ होता है, जैसे कि वहाँ पे कभी कोई जीवित प्राणी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। और आप एकदम से डर जाते हो और दरवाजा लगाते हो और अपने बिस्तर पे वापस लेट जाते हो। तभी वापस से आवाज़ आती है दरवाजे की, नॉक नॉक नॉक। कोई वापस से दरवाजे पे दस्तक देता है और आप इस बार सही में डर जाते हो और आप जाते हो दरवाजे की ओर, धीरे धीरे से कदम बढ़ाते हो, डरते डरते कदम बढ़ाते हो और आप धीरे से दरवाजा खोलते हो और बाहर जाके देखते हो कि वापस से कोई भी नहीं है। तो आप एकदम से ही चमक जाते हो कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप एकदम से दरवाजा लगाते हो, जल्दी से अपने बिस्तर में लेट जाते हो और वापस से आवाज़ आती है, नो नो नो। और इस बार आप बहुत ही ज़्यादा डर जाते हो और फिर डरते डरते फिर एक और बार आपको लगता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए, शायद कोई मजाक कर रहा हो मेरे साथ। तो आप वापस से दरवाज़ा खोलते हो। पर बाहर की जो शांति थी वो इमेजिनेशन से बहुत परे थी। और ये चीज़ पूरी रात चलती है। बार बार कोई नॉक करता है और आप बार बार दरवाज़ा खोलते हो और बाहर कोई भी नहीं होता है। और भाई ये सिलसिला पूरी रात चलता रहता है। और अब घड़ी में रात के 2 बज गई है। अब वापस से नॉक नॉक की आवाज़ आती है और उसके साथ आवाज़ आती है एक आदमी के रोने की। तो आप और ज़्यादा डर जाते हो। आपको लगता है मुझे दरवाज़ा खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। और एक सवाल मैं अब वीडियो में आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस सिचुएशन में क्या करते हैं। क्या आप सुबह होने का इंतजार करते हैं या एकदम से उठते और दरवाज़ा खोल लेते और बाहर देखते कि बाहर कौन है। और भाई ये जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहानी सुनाई है, ये मैंने एक वजह से सुनाई है, क्योंकि आगे आने वाली कहानी इससे भी ज़्यादा डरावनी होने वाली है और आपको ये कहानी से उस कहानी पर रिलेट करना चाहिए। और भाई एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये वीडियो रीमेक है अमन पारकर की इस वाली वीडियो का। तो चलिए अपनी रियल कहानी स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये कहानी की स्टार्टिंग होती है सन 2013 के गुजरात के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से, जहां एक पियून काम किया करता था, राकेश नाम का। तो उसको भाई इस समय कॉलेज में तकरीबन 1 ही साल हुआ था काम करते करते। और भाई राकेश का वहाँ काम हुआ करता था कि कॉलेज के स्टूडेंट आए उससे पहले चौक डस्टर मारकर अपनी अपनी जगह पे रखने का, और स्टाफ रूम की चाबी भी उसके पास ही हुआ करती थी। और उसका काम ये भी था कि स्टाफ रूम में टीचरों की हेल्प करना और स्टाफ रूम में साफ सफाई का काम भी कभी कभी वही देखा करता था। और भाई राकेश भी एक हॉस्टल में रहता था स्टूडेंट्स के साथ। और भाई राकेश की जो उम्र थी वो थी 21 साल, जो तकरीबन वहां पढ़ रहे स्टूडेंट की उम्र जितनी थी। पर उसके घर वाले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बीमारी से जूझ रहे थे, जिस बीमारी का नाम था गरीबी, जिस कारण राकेश को एक कॉलेज में पियून का काम करना पड़ता है। तो राकेश और वहाँ के स्टूडेंट की उम्र सेम होने की वजह से राकेश और वहाँ के स्टूडेंट्स की आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छे से बनती थी। वो आपस में काफी ज्यादा मजाक मस्ती किया करते थे और राकेश उन स्टूडेंट्स को टीचर से बचा भी लेता था किसी किसी मामले में। वो एक साथ ही रहते थे हॉस्टल में, तो इस वजह से उनकी बॉन्डिंग और भी ज़्यादा अच्छी हो गई। दिन ब दिन उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती जा रही थी, स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। और एक तरफ ये राकेश और स्टूडेंट आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे, तो वहाँ दूसरी तरफ कॉलेज में एग्ज़ाम आने वाले थे। ये सब सुनकर स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा डर गए और उनको लगा कि हमने कुछ पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है, और राकेश को भी लगा कि अब इनकी हेल्प कोई भी नहीं कर सकता।
क्योंकि ये मस्ती मजाक करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, पर पढ़ाई इनमें से कोई भी नहीं करता। तो इनकी हेल्प तो अब कोई भी नहीं कर सकता। तो एक दिन सारे स्टूडेंट मिलकर आए राकेश के पास और उन्होंने राकेश से बोला, स्टाफ रूम की चाबी तो तेरे पास ही रहती है और जो टीचर्स ने पेपर सेट किया है ना, वो भी स्टाफ रूम में ही पड़ा है। तो प्लीज भाई हमें वो पेपर की फोटोकॉपी लाके दे दे, नहीं तो हमारा 1 साल खराब हो जाएगा और किसी को क्या ही पता चलेगा। तो राकेश ने भी सोचा, हाँ चाबी तो मेरे पास ही रहती है। और मैंने एक चीज नोटिस भी की है कि उस कॉलेज के आसपास 6 बजे के बाद कोई भटकता भी नहीं है। यहाँ तक कि कॉलेज का वॉचमैन भी 6 बजे के बाद पतली गली पकड़ के वहां से निकल लेता है। तो मेरा काम तो बहुत आसान हो जाएगा। मैं स्टाफ रूम में जाऊंगा रात को, वहां से पेपर लूंगा, वहां पे ही एक फोटोकॉपी की मशीन रखी हुई है, वहां से फोटोकॉपी करूंगा और अपने दोस्तों को दे दूंगा। ओ भाई मैं आपको बता दूं, ये राकेश की जीवन का सबसे गलत डिसीजन होने वाला। तो भाई अब कॉलेज में पेपर आने में महज 3 दिन का समय बचा था। तो एक दिन राकेश ने सोचा कि आज मैं चलता हूँ रात को 10 बजे स्टाफ रूम की तरफ और पेपर की फोटोकॉपी करके स्टूडेंट्स को दे देता हूँ। तो राकेश ने यही किया। रात के 10 बजने वाले थे। राकेश अपने रूम से निकला और स्टाफ रूम की तरफ जाने लगा। और राकेश को अंदर से ये महसूस हो रहा था कि मुझे पता नहीं क्यों पर कॉलेज रात को नहीं जाना चाहिए। फिर भी उनने अंदर की बात नहीं सुनी और कॉलेज की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे कॉलेज की तरफ जाने लगा वैसे वैसे राकेश का अंदर का डर बढ़ने लगा। फिर भी उसको उसके दोस्तों की खातिर पेपर तो कैसे ना कैसे करके लाने ही थी। तो राकेश जाने लगा और जैसे कॉलेज की गेट तक पहुंचा